हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस एमसीक्यूज ऑफ द चैप्टर द बियर स्टोरी। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको चैप्टर एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और स्टोरी है तो बहुत, क्योंकि बियर का मतलब क्या होता है? भालू। भालू की कहानी है, सब बच्चों को ये अच्छी भी लगेगी। पहले हम इसकी थोड़ी सी स्टोरी कर लेते हैं। इस चैप्टर में एक लेडी है, यानी कि एक औरत है। बियर, एक इसमें बियर है। बियर का मतलब भालू है। और भालू और औरत की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें एक कुक है। कुक का मतलब क्या होता है? इनका मतलब लेडी ने एक रसोईया रख रखा है जो कि लेडी है। यानी कि एक रसोईया है, एक लेडी है, एक बियर है। ये जो रसोईया है ये बियर को अपने बेटे जैसा मानती है। मतलब ये भी औरत है, ये दोनों औरत रहती है घर में। ये इनको, जिस लेडी को ये जो बियर है कहाँ मिला, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कहाँ मिला था? ये जो बहुत छोटा सा था तो जंगल में मिला था। फॉरेस्ट में ये इनको मिला था और लगभग भूख से आधा था। मतलब बहुत भूखा बच्चा था छोटा सा ये, और भूखा था, भूख से मरने वाला हो रहा था। तो इनको, इस लेडी को और ये कुक को, ये जब भालू मिला तो ये इसे अपने घर ले आई और इन्होंने जो है इसे बोतल का दूध पिला पिला के, यानी कि बोतल से दूध पिलाया इसको और ये जो है बड़ा किया। तो इसको, जो भालू होता है ना, वैसे मतलब मांस नहीं खाता है, मीट नहीं खाता है, ये मांसाहारी नहीं होता है अगर इसको ऑप्शन दिया जाए तो ये भालू क्या खाता है? फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स, जैसे जो डॉगी खाते हैं या जो ह्यूमन बींग खाते हैं, वैसे ही ये भालू भी वेजिटेबल्स खा खा के इनको जो है भालू को पाला गया। बहुत अच्छा भालू बना ये। मतलब इसमें बहुत अच्छे गुण थे। ये अपने मालकिन जो थी इसका बहुत कहना मानता था। और ये जो कुक थी, ये जो रसोईया थी इसकी, ये इसको अपने बेटे जैसा मानती थी। बिल्कुल जैसे अपने बेटे से प्यार करते हैं ना, ऐसे प्यार करती थी। तो ये बहुत प्यारा भालू है इस स्टोरी में। चलो हम इसके एमसीक्यूज के साथ साथ बाकी स्टोरी भी कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द लेडी इन द मैनोर हाउस हेड। जो लेडी थी, जो मैनोर हाउस में रहती थी, मतलब लेडी कहाँ पर रहती थी? मैनोर हाउस में। हेड, उसके पास क्या था? गोट एज ए पेट, बियर एज ए पेट, सीप एज ए पेट, बियर एज ए पेट। उसके पास भालू था एज ए पेट। अब पेट का मतलब पता होना चाहिए। पेट का मतलब होता है पालतू जानवर। कोई भी पालतू जानवर जो होता है उसे हम पेट कहते हैं। जैसे कुत्ता है, कुत्ते को पालें तो हम उसे पेट कहेंगे। तो बियर एज ए पेट, एक पालतू बियर था इनके पास। द लेडी हैड फाउंड ए बियर। अब ये जो औरत थी, इसको ये बियर कहाँ मिला था? इन द फॉरेस्ट, ऑन ए हिल टॉप, इन द मिडो, इन ए केव। मिडो का मतलब क्या होता है? खेत। कहाँ मिला था? ये जंगल में मिला था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओल्ड मैनर हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ। अब जिस घर में ये रहते थे, ओल्ड मैनर हाउस में ये रहते थे, तो कहाँ पर था? कहाँ पर? सिचुएटेड का मतलब स्थित। कहाँ पर स्थित था? कहाँ पर था ये? इन एन ऑर्चार्ड। ऑर्चार्ड होता है बगीचा। इन ए बिग गार्डन, एक बड़े से बगीचे में था। ए बिग फॉरेस्ट, ए स्मॉल कंट्री। ऑन द बॉर्डर ऑफ ए बिग फॉरेस्ट, जंगल के किनारे पर था ये घर इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बियर यूज टू सिट आउटसाइड हिज। ये जो भालू था, कहाँ बैठता था? कहाँ बैठना पसंद करता था? आउटसाइड क्या था उसका? केव थी, गुफा थी, डेन। डेन का मतलब भी गुफा ही होता है। कैनल, स्टेबल। तो ये कहाँ बैठता था? अपने कैनल के बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द ओल्ड लेडी लिव। अब ये जो ओल्ड लेडी थी कहाँ रहती थी? ओल्ड मैनर हाउस ऑन द बॉर्डर ऑफ ए बिग फॉरेस्ट, इन द सिटी, इन ए स्मॉल हट, इन ए बिल्डिंग। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ओल्ड मैनर हाउस ऑन द बॉर्डर ऑफ ए बिग फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बियर वॉज वेरी। अब ये जो भालू था क्या था? हार्मफुल था, डेंजरस था, एमिएबल एंड फ्रेंडली था, ओल्ड एंड वीक था। ये बहुत ज्यादा प्यारा। एमिएबल होता है प्यार करने वाला, फ्रेंडली दोस्ताना, मतलब सबसे प्यार करता है, तो सबसे दोस्ताना व्यवहार होता था इसका। किसका? भालू का। वीडियो बेटा अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्री डॉग्स इन द हाउस पुल्ड हिज बियर। पुल्ड द बियर्स। जो तीन कुत्ते थे घर में इसके अलावा तीन कुत्ते भी थे, तो वो क्या करते थे? क्या खींचते थे भालू का? ईयर्स, कान खींचते थे। स्टंप ऑफ टेल खींचते थे उसके। बोथ ही एंड बी, नन ऑफ दिस। ये जो तीन कुत्ते थे, क्योंकि बताया ना भालू कैसा तो बहुत प्यारा था, दोस्ताना व्यवहार रखता था, गुस्सा नहीं आता था इसे। तो ये तीन कुत्ते इसके साथ खेलते रहते थे, माइंड नहीं करता था। इसके कान भी खींच लेते थे, इसके स्टंप ऑफ टेल भी खींच लेते थे। तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द फूड ऑफ दैट बियर। अब उस भालू का खाना क्या था? ब्रेड थे, फ्रूट थे, वेजिटेबल्स थे, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारी चीजें थी। ब्रेड भी खाता था, फ्रूट भी खाता था, वेजिटेबल्स भी खाता था। तो ऑल ऑफ दीज मतलब सारे जो भी ह्यूमन बींग्स खाते हैं वो सारी चीजें खाता था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्लेड विद द बियर। उस बियर के साथ कौन खेलता था? चिल्ड्रन, बच्चे खेलते थे। थ्री डॉग्स, तीन कुत्ते खेलते थे। बोथ ए एंड बी, नन ऑफ। अभी हमने पढ़ा है उसके साथ कुत्ते खेलते, तो बोथ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी।
मतलब बच्चे भी खेलते थे और डॉगी भी खेलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बियर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ। अब जो भालू है उसको बहुत अच्छा क्या लगता है, वैसे कॉमन सेंस से भी उसे अच्छा क्या लगता है, मैंगोज लगते हैं, ऑरेंजेस लगता है, एप्पल्स लगता है, नट्स लगता है। अब भालू को बेटा सेब बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। अब जैसे पहाड़ों पर भालू होते हैं ना, तो वो जहां पर सेब के बगीचे होते हैं उनके आसपास भालू जरूर मिलते हैं। रात को भालू जो है सेब के बगीचे में घुस जाते हैं। इन्हें सेब बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे। बियर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, यानी कि उन्हें क्या चीज पसंद है जिसके बिना वो नहीं रहते, बहुत अच्छी लगती है, तो बहुत अच्छी लगती चीज उसे हम क्या कहते हैं, फॉन्ड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बियर दैट द लेडी हैड केप्ट एज पेट वाज चेन। अब ये जो भालू था जो औरत ने रख रखा था अपने पालतू के तौर पर, उसे चेन से बांधा जाता था। कब बांधा जाता था, राउंड द क्लॉक, सारा दिन, एट नाइट, रात के समय, ऑन संडेज, इतवार को, बोथ बी एंड सी। तो हमारा ऑप्शन है, उसे वैसे रात को बांधा जाता था लेकिन संडेज को भी बाद में बांधा जाने लगा जब उसकी बहन अपने बहन के घर जाती थी, मतलब ये जो मालकिन है अपनी सिस्टर के घर जाती थी तो उसे चेन से बांध देती थी ताकि ये मेरे पीछे ना आ जाए। तो बोथ बी एंड सी, रात को भी बांधते थे उसे और संडे को भी चेन से बांधते थे, बाकी दिन बाकी टाइम वो खुला रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेडीज बियर वाज नॉट अलाउड टू। अब जो ये लेडी थी, इसका जो भालू था, उसे क्या करने की परमिशन नहीं थी, नॉट अलाउड, क्या नहीं करने दिया जाता था उसे, ईट मीट, मीट खाने की परमिशन नहीं थी, वंडर इन द फॉरेस्ट, अकम्पनी द लेडी फॉर एवर, बोथ बी एंड सी। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी एंड सी। वो जो भालू था उसको जंगल में नहीं जाने दिया जाता था। जंगल में क्यों नहीं जाने दिया जाता भाई, दूसरे जानवरों से हानि पहुंचा सकते हैं, दूसरे जानवरों जैसा वो बन सकता है। वैसे तो बहुत प्यारा था। दूसरा, अकम्पनी द लेडी फॉर ए वॉक, वो जब अपनी सिस्टर के घर जाती थी संडे को तो वो उसे अपने साथ नहीं लेके जाती थी जंगल में, क्योंकि रास्ता कहाँ से था, जंगल से था। अब जंगल में दूसरे जानवर भालू को नुकसान पहुंचा सकते, वो सेफ नहीं था। दूसरी बात, उसकी जो सिस्टर थी ना, पूछा जा सकता है कि उसकी सिस्टर एक लेक के दूसरी साइड रहती थी, तो इस औरत को जो है नाव में बैठकर जाना पड़ता था। भालू बहुत भारी होता है तो नाव के पलटने का डर रहता था कि नाव कहीं पलट ना जाए, इसीलिए वो अपने साथ नहीं लेकर जाती थी उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेडी यूज्ड टू स्पेंड संडे आफ्टरनून विद हर। अब जो औरत थी संडे के दोपहर किसके साथ जो है व्यतीत करती थी, अपनी माँ के साथ, मैरिड सिस्टर, फ्रेंड एंड पेट। वो अपनी मैरिड सिस्टर के घर जाती थी हर एक संडे को दोपहर बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिस्ट्रेस हिट द बियर विद। अब जो ये मिस्ट्रेस है, जब भालू उसके साथ आ गया जंगल में, उसके साथ जाने लगा तो जिद करने लगा, तो उस की मिस्ट्रेस ने, मालकिन ने भालू को मारा। किससे मारा, स्टोन से मारा, क्लब से मारा, पैरासोल, बैट। उसने उससे पैरासोल, अब देखो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरासोल का मतलब होता है छतरी। वैसे तो अम्ब्रेला होता है लेकिन पैरासोल भी छतरी को ही कहते हैं, तो उसने उसको जो है छतरी से मारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेडीज मैरिड सिस्टर लिव्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द। अब जो लेडी की मैरिड सिस्टर थी वो कहाँ रहती थी, अभी अभी हमने किया था, माउंटेन पे रहती थी, फॉरेस्ट पे रहती थी, माउंटेन लेक टाउन। वो अपोजिट, मतलब माउंटेन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द माउंटेन लेक, एक पहाड़ पर जो लेक थी उसके दूसरे किनारे पर रहती थी। ए बियर लाइक ए डॉग, भालू जो होता है कुत्ते की तरह, इज apt टू गेट, apt होता है उपयुक्त, मतलब सही, आपका मतलब सही, टू गेट समवट, आपका मतलब क्या होता है, सही, टू गेट समवट इल टेम्पर्ड, मतलब वो कुछ चिड़चिड़ा हो जाता है। इल टेम्पर्ड का मतलब चिड़चिड़ा या गुस्सा, गुस्सा हो जाता है अगर केप्ट हंग्री, उसे भूखा रखा जाए, केप्ट ऑन द चेन, उसे बांध के रखा जाए, केप्ट इन द डार्क, नन ऑफ दिस। अगर उसको बांध के रखते हैं, कुत्ते को भी अगर हम हमेशा बांध के रखेंगे ना चेन से तो खूंखार हो जाता है, काट सकता है। ऐसे ही भालू को अगर चेन से बांध के रखेंगे तो चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी। स्टोरी में मेन कैरेक्टर्स कौन है, द ओल्ड लेडी है, द बियर है, बोथ एंड बी, नन ऑफ। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेडी भी है, बियर भी, दोनों मेन कैरेक्टर्स है, तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लव्ड द बियर एज हर ओन सन। कौन प्यार करता था भालू से जैसे कि वो उसका खुद का बेटा हो, द लेडी, द कुक, लेडी सिस्टर, नन ऑफ द वो, द कुक। वो जो रसोईया थी उनकी, वो उससे ऐसे प्यार करती थी भालू से जैसे इसका अपना बेटा है, क्योंकि उसने उसे पाल रखा था दूध पिला पिला के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द बियर लिव। अब भालू कहाँ रहता था, अब ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्योंकि उसमें ना पिक्चर्स नहीं थी। अब देखो ये जो है, ये भालू का घर है, कैनल, शेड, डैन, स्टेबल। कैनल जो होता है वैसे कुत्ते का घर होता है, जैसे मोस्टली फिल्मों में, स्टोरीज में आपने देखा होगा, नाटकों में देखा होगा, कैनल ऐसा इस टाइप का घर सा बना देते हैं कुत्ते के लिए।
तो वो जो डॉगी कार्टून्स में भी आपने देखा होगा, कुत्ते का अपना एक अलग से घर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैनल। भालू के लिए भी ऐसे ही एक उसका घर सा बना रखा था, तो वो वहां पर रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज द मिस्ट्रेस डोंट वांट टू टेक बियर इन हर सिस्टर हाउस। अब जो मिस्ट्रेस थी वो भालू को अपने बहन के घर क्यों नहीं लेके जाना चाहती थी? बिकॉज द रोड वाज नॉट सेफ, बिकॉज द बियर वाज वेरी नोटी, बिकॉज शी वांटेड टू गो अलोन, बिकॉज हर सिस्टर डिड नॉट लाइक द बियर। बिकॉज द रोड वाज नॉट सेफ, क्योंकि उसकी बहन जंगल के रास्ते से आती थी और वो जंगल का रास्ता जो है सुरक्षित नहीं था एक भालू के लिए। रास्ते में कुछ और जानवर मिल जाए, कुत्ते मिल जाए, तो वो उसे जो है उसका पीछा करते थे, तो वो सेफ नहीं था रास्ता। और दूसरी बात मैंने बताया था, वो जो है नाव में भी बैठते थे, तो नाव भी सेफ नहीं थी। एक बार ये जैसे बैठे थे तो नाव पलट गई थी, इनको तैर के जाना पड़ा था, तो इसलिए औरत भालू को अपने साथ नहीं लेके जाती थी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो बेटा इसे लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंच जाए। कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।